हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली किस तरीके से आप अपने शुक्राणु को ताकतवर बना सकते हो। ताकतवर बनाने का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज कर सकते हो, उनकी गुणवत्ता को, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे उनका शेप एंड स्ट्रक्चर बेटर कर सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ स्पर्म तो बहुत ज्यादा है, यानी कि आपका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है, बट क्या फायदा है इस स्पर्म काउंट का अगर उसकी मोटिलिटी रेट अच्छी नहीं, यानी कि वो स्पर्म मूव नहीं करते आपके। क्या फायदा बहुत सारे स्पर्म होने का, उनका शेप एंड स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्योंकि स्पर्म का एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर मतलब कि उनका एक प्रॉपर हेड होता है ओवल शेप का, और एक उनकी लंबी सी क्या होती है टेल होती है। अगर उनका प्रॉपर शेप नहीं होता है, अगर टेल नहीं प्रॉपर होगी तो वो स्विम नहीं कर पाएंगे, अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। अगर हेड प्रॉपर नहीं होगा तो वो एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर मूव ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, इनिशिएशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो स्पर्म के काउंट के साथ साथ उनका मूव करना बहुत जरूरी होता है, उनका शेप एंड स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। नंबर ऑफ स्पर्म तो खैर जरूरी है तो है ही। तो आज की वीडियो में बताऊं किस तरीके से आप अपने शुक्राणु की गुणवत्ता को इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि उन्हें ताकतवर बना सकते हो, ताकि आपको बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिले और निषेचन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आराम से पूरी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक बार डिटेल्स बताऊंगी, किस तरीके से आप अपने आहार को सुधार सकते हो, अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि जीवन शैली को सुधारो, बट उन जीवन शैली में क्या सुधारना है आपको जिससे कि आपके शुक्राणु ताकतवर हो सके। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि आहार कैसा होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात कि जो एक तो जेनेटिक भी होता है, स्पर्म काउंट जो होता है वो आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके जीन्स कैसे हैं, बट उसके साथ साथ हम कुछ ऐड ऑन करके भी उसको बेहतर बना सकते हैं। क्या क्या ऐड ऑन करना है कि अगर आहार की बात करें तो अनाज की अगर हम बात करें उसमें आपको मक्का, बाजरा, पुराना चावल, गेहूं, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। सब आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। इन साथ साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट का सेवन भी करना चाहिए। दाल की अगर हम बात करें तो सोयाबीन होता है, मूंग दाल होता है, मसूर की दाल, अरहर, उड़द दाल और चना, इनका सेवन आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। आपके स्पर्म की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ स्पर्म की सेहत के लिए ना, आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जो ये होते हैं। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है फल की बात करें तो मौसमी फल और मौसमी सब्जियां तो खाना चाहिए। उसके अलावा गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, केला, अंजीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका भी आपको जरूर से जरूर सेवन करना चाहिए। आपको एक बात जो मैं आपको भी बताती हूँ कि किससे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो देखो, दूरी बनाकर आपको, तो वैसे मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी, बट फिर भी आपको गर्म वातावरण में जाने से बचना चाहिए। गर्म वातावरण में जाने से बचना इसलिए चाहिए क्योंकि जो आपके शुक्राणु होते हैं वो आपके टेस्टिकल से बनते हैं, जो आपके शरीर के बाहर होता है। वो बाहर ही इसलिए होता है ताकि उसको तापमान कम मिले, क्योंकि शुक्राणु के उत्पादन के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो आपके शरीर के तापमान से कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो बाहर होते हैं। अब अगर आप बहुत ही ज्यादा गर्म बाथ टब में नहाओगे या फिर बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनोगे जिससे कि उसका तापमान बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो उससे भी क्या होता है, शुक्राणु के उत्पादन में तकलीफ होती है, यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये बात आप मेरी ध्यान रखना। आगे लिखा हुआ अन्य चीजों में आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हो, गोगचूर का सेवन कर सकते हो, मूंगफली, मखाना, खजूर, इन सब चीजों का सेवन करके ये आपके आहार, ये आपके डाइट है, प्रॉपर डाइट है। अगर आप इन डाइट का सेवन करोगे तो आपको 100% रिजल्ट विजिबली आपको दिखाई देगा कि आपके जो शुक्राणु की जो क्षमता है, जो शुक्राणु की जो ताकत है वो इंक्रीज हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो बहुत समय से ट्राई करते हैं बट फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत कोशिशों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इन सारी चीजों को आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है सख्त मना, क्या चीजें बिल्कुल भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखो, लिखा हुआ है तैलीय मसालेदार भोजन, ऐसे भोजन जिसमें बहुत मसाले होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा तेल होता है, इनका कंजम्पशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी शराब का सेवन, धूम्रपान का सेवन, मैदा, अत्यधिक बेकरी प्रोडक्ट का सेवन, डिब्बाबंद जो भोज्य पदार्थ आता है जैसे कि जो जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिन फूड में, जिन जूसेस में, उनका भी आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप अपने लाइफ के उस स्टेज पे हो जहाँ पे कंसीव करना है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपके शुक्राणु की हेल्थ की आवश्यकता मान लेते, वैसे तो आपको प्रॉपर हेल्थ ना कर रखनी है, बट अगर आपको लग रहा है कि ये वो समय है जब आपको कंसीव करना है, जब निषेचन की प्रक्रिया होनी चाहिए, और उस समय आपको लगता है कि शुक्राणु में ताकत की कमी है, उसे गुणवत्ता में कमी है, क्वालिटी में कमी है, तब आपको ये उपाय जरूर से जरूर अपनाना चाहिए। आपको कोल्ड ड्रिंक्स का भी बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, बाहर कोई भी जंक फूड वगैरह इन सब का सेवन आपको तत्काल रूप से तुरंत बंद कर देना चाहिए। आगे देखो लिखा हुआ जीवन शैली की किस तरीके से आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि पहले भोजन के पचे बिना भोजन ना करें। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं
शुक्राणु की हेल्थ पे तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ साथ आपका मोटापा भी बढ़ता है। मोटापा के बढ़ने की वजह से भी आपके शुक्राणु पर, आपके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पे उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। इसीलिए पहले खाना पचना चाहिए, पहले खाया हुआ, उसके बाद ही दूसरा भोजन करना चाहिए। आगे लिखा हुआ अत्यधिक व्यायाम ना करें। देखो, आपको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, बट किसी चीज की भी अति अच्छी नहीं होती है। ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा व्यायाम की भी अति जो होती है वो अच्छी नहीं होती। इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ आपके शुक्राणु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे देखो लिखा हुआ योग आसन। आपको कुछ योग आसन है जिसका आपको अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। जो गोमुख आसन होता है, वज्रासन होता है और हलासन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। इस आसन में बैठने से, योग आसन करने से आपके शुक्राणु के स्वास्थ्य पे उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट विजिबल दिखाई देता है। चिंता ना करें, मैंने पहले बता रखा है कि चिंता चिता के समान होती है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से हमारे हार्मोन डिसबैलेंस भी होते हैं और आपके शुक्राणु पर उसका प्रभाव पड़ता है। उत्तेजित करने वाली चीजों से दूर रहें। ज्यादा अगर कोई चीज आपको उत्तेजित करती है रात में सोते वक्त, या फिर कोई चीज आप मूवी देखती हो, कुछ बुक्स पढ़ते हो कि आपको उत्तेजित करती हो, उन चीजों से बचे, क्योंकि इस कारण से आपका नाइटफॉल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मास्टरबेशन की क्रिया की ओर चले जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप स्वस्थ ताकतवर शुक्राणु चाहते हो। तो गर्म जगहों में जाने से बचे, ज्यादा जाने से बचे। ये मैंने आपको पहले समझा रखा है कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके शुक्राणु के उत्पादन के लिए तापमान, कम तापमान होना चाहिए आपके शरीर से। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।